शुक्र है इतनी कोशिश के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें मना ही लिया। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे बाएं हाथ में जो कुछ है वो सारा कुछ तुम्हारा है। बैठकर बात करते हैं ना। पता चला है तुम्हारे घर के सामने खुला मैदान है। मैक्सिमस का ख्याल रखना। मैं उस बंदे का क्या करूं? क्या आज आपके मेहमानों में 6 फीट लंबा, दिखने में खूबसूरत, लगभग 30 साल का गोरा चिट्टा आया था क्या? बताओ मुझे। सॉरी मैडम, लेकिन हमारे होटल का रूल है कि जरा एक मिनट रुकना। जो घोड़ा मेरे घर पर है उसे बेचकर काफी पैसे मिलेंगे। मेहरबानी करके जरा ये उसके कमरे में पहुंचा दें। 9 मिनट और 40 सेकंड। बाल बच गया। बैठ जा। मैं बैठने ही वाला था। मैं अगर यहाँ इस तरह बैठूं तो चलेगा? नहीं होगा। ये बताओ तुम अपनी दुनिया में कब लौट रहे हो? वो अभी तय नहीं किया है। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुम्हारे घोड़े को मैं संभाल लूंगी क्योंकि वो बेचारा बेकसूर है। तब तक कुछ गड़बड़ करने की सोचना भी मत, वरना उसी वक्त तुम्हारा वो घोड़ा बेच दूंगी मैं। मुश्किल काम है। अब क्या है? जिस बेकरी से मेरी ब्रेड आती है ना, वो आपकी दुनिया में भी है। लेकिन अजीब बात यह है, मैं नीचे खड़ा हूँ, बाहर आ जाओ। 5 मिनट में आई। अरे आप क्या घर पर ही थी? मैं जान सकता हूँ लेफ्टिनेंट तेयूल और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? बक्स बनी का या चाय और बिस्कुट का है? पहली बार मिले हो और इतना बकवास सवाल। ये फोटो इमरजेंसी के लिए है। यहाँ आओ। स्क्रू ढीला है क्या तेरा? यहाँ हर कोई यही क्यों पूछता है? तुम्हारी इन बकवास बातों से मेरे दिमाग का दही हो चुका जबान है। संभाल कर बात करो वरना। आज तुम पहली बार मिले हो इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। अगली बार अगर तू आस पास में नजर आया ना तो घूंसों और लातों से बात होगी। क्या हमारे नए मेंबर ने आते ही मुजरिम को पकड़ लिया? काफी अच्छी बॉडी है। हाँ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। मैं हूँ जांग मिकाएल। हो भाई साहब, आप नीचे बैठिए। हमारा नया डिटेक्टिव वो ही है। हेलो साथियों, मैं हूँ जांग मिकाएल और मैं आज से आपके साथ काम करूंगा। मुजरिम को पकड़कर उसके साथ हथकड़ी पहनना मेरा सपना था। तुमने अपना नाम क्या बताया था? फिर से बताओगे? जांग मिकाएल। टीम में आके खुशी हुई। जुनून और लगन कुछ ज्यादा ही हो गया है। बेचारा जंगमी, ये जरूरी काम मेरे लिए करोगे? अब जो काम मैं तुम्हें दे रही हूँ वो हर नए मेंबर के लिए सबसे जरूरी होता है। नया केस है क्या? बन जाएगा अगर नहीं कर पाए। तुम्हारे सीनियर्स के किए हुए ओवर टाइम की तब। इस डेंजर एरिया में कर क्या रहा है भाई? ये कुछ है क्या? नहीं, क्लासमेट। ये मेरी जान भी ले सकता है। 3 साल पहले मैंने इसे जेल भेजा था। लगता है तुम्हारे दोस्त ने जेल से निकलकर काफी तरक्की की है। और हम सिर्फ 2 हैं। क्या बात है भाई लोग, तुम सब एक साथ? आइटम है क्या? आई ला, ये तो डिटेक्टिव है। बहुत खतरनाक है भाई, धंधा बदलना पड़ेगा। ये 2 नहीं 3 है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आए? गाड़ी से। तुम तीनों लड़ोगे? मैं बस यहाँ से देखूंगा। इसने तो कंफ्यूज कर दिया। लेफ्टिनेंट चियोंग तेयूल, मैं आपको अपनी रानी और अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। क्या कहा? रानी? कुछ दिन यहाँ रहकर मुझ पर दिल आ गया? हाँ, जो कुछ भी कहा है वो सच है। मैंने अपनी पूरी दुनिया आपके कदमों में रख दी है। वाह, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो राजा जी। आप हमेशा बिजी रहती हैं, मेरी जरा भी परवाह नहीं करती। तुम फिर से शुरू हो गए। लगता है तुम नहीं सुधरोगे। आप अक्लमंद बिल्कुल नहीं है, उल्लू हैं बिल्कुल। और एक राजा जब मुझ जैसे उल्लू के साथ शादी करेगा तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ पूरा मंत्रिमंडल मजाक उड़ाएगा। हाँ हाँ, ले चलो मुझे अपनी दूसरी दुनिया में। वहाँ जाकर तुम मुझे अपनी रानी बना लेना। क्या हुआ? तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता यहाँ से नहीं जाता है क्या? खाली हाथ आया हूँ ना, इसलिए खुल नहीं रहा। तो अब क्या चाबी वाले को बुलाऊं दरवाजा खोलने के लिए? यकीन करना मुश्किल है मगर आमतौर पर वहाँ पर 2 पत्थर हुआ करते थे। अब तुम्हारी कहानी में पत्थरों की एंट्री भी हो गई। बोलो ग्यांगरान। सुनो, वो सारा पैसा कहाँ से आया? क्या हुआ बताओगे? क्या है ये? तुम्हें क्या लगता है? ये असली है। इसका वाटरमार्क तक असली है। कहना क्या चाहती हो तुम? पता है अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। ये बैंक द्वारा प्रिंट किया गया है, बिल्कुल असली नोट है। उसे 2 बार देखा गया था लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं सके। उस तरफ केवल बांस का जंगल है और कुछ भी नहीं। हाँ पता है। राजा साहब, क्या मैं जान सकता हूँ इस बार आप कहाँ गए थे? एक समानांतर दुनिया है, उस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब तो डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। दाइमा! नहीं, अटूट तलवार। अरे सुनो तो। अब तक कहाँ थे तुम? अपनी दुनिया में। तो फिर वापस क्यों आए? कुछ पैसे लौटाने थे, अब मुझे वापस जाना होगा। चुपके से आया हूँ। वाकई तुम्हारे पास घर है? घर है ना, बहुत बड़ा घर है। मेरा एक सवाल है। मेरी आईडी कार्ड पर जो फोटो तुमने देखी, उस फोटो में मेरे बाल खुले हैं या बंधे हुए? तो वो दिन आज था। मेरे सवाल का जवाब दो। उस फोटो में मेरे बाल खुले हैं या फिर बंधे हुए? बंधे हुए। ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं। तुम्हारे साथ? कैसी है आपकी? ठीक है राजा साहब, एक खबर ने मुझे खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। उस बारे में बाद में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को आपने जानबूझकर लगाम खींच ही ली। मेरे हाथ बांधने की क्या जरूरत थी? तो जानना चाहती हूँ कि शादी का प्रपोजल लेकर आप किसके पास गए हो? ठीक है, फिर पहले इस बारे में बात करते हैं। खबर में लिखी हुई एक एक बात सच्ची है। मैं उससे
बहुत प्यार करता हूँ प्राइम मिनिस्टर। आप हमेशा से ईमानदार रहे हैं राजा साहब। उस औरत का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं इसमें आपकी किसी भी तरह की मदद नहीं मांग रहा। नहीं, मुझे आपके करीब रहना बहुत पसंद है। कहा था ना, मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ सब सच है। तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं घबराई हुई हूँ। तमीज से पेश आइए मैडम। और ये शख्स 3 साल की थी तभी से मेरी तरफ रहा है। क्या ये पिस्तौल असली है? मैं इसे देखना चाहती हूँ। इन्हें पिस्तौल चलानी आती है। यकीन नहीं होता। क्या ये सच में असली है? मैं कुछ चेक करना चाहती हूँ। इस बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम राजा साहब के मेहमान हो। और तुम्हारा राजा होना ये भी सच है। ये आदमी यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। सुना राजा साहब ने क्या कहा? अगर जान प्यारी है तो राजा साहब क्या ये सही समझे लेफ्टिनेंट जॉन तेयूल। तो तुम भी मुझे जानते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा कमरा है। मैं सोने चली। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा कमरा है। तो फिर तुम कहाँ सो रहे हो? यहाँ पे। पर कहाँ? यहीं पर तुम्हारे बगल में। इसलिए इस महल में सब मुझे घूर रहे थे। मेरा कंधा दुख रहा है, जैसे जल गया हो। क्या सच में? दिखाओ। लगता है ये तूफान और बिजली की सड़क को पार करने का साइड इफेक्ट है। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, कोई निशान है क्या? तुमने डरा दिया मुझे। इतना तो हक है तुम्हें देखने का। ध्यान से देखो ना। ऐसा क्यों कर रही हो तुम?